तो गाइस अब हम चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जोत से। और ये जो आप मेरे आगे देख रहे हैं ये पूरी फॉग पड़ी हुई है पूरे रास्ते में और बहुत मज़ा आ रहा है पर ठंड भी बहुत है। अरे वाह। और 2-2 मिनट के बाद यहाँ पे मौसम चेंज होते हुए बिंदु जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मौसम के बारे में? हाँ हाँ भाई ठंड है बहुत। एक तो जो हमने ब्रेकफास्ट किया वो बहुत ही ज़बरदस्त था। बिंदु जी कह रहे हैं कि बहुत ठंड है और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी मिल गई हमें। अब पता नहीं माइक में साउंड कितना कैप्चर हो रहा है कितना नहीं आ रहा है ये हमें बाद में पता लगेगा। पर फिलहाल तो बहुत मेरे ये ही याद रखना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। और ये सामने का नज़ारा मनमोहक नज़ारा। यहाँ पे ये मौसम या गर्मियों का मौसम घूमने के लिए फिर भी अच्छा है लेकिन सर्दियों में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको हर तरफ बर्फ़ की चादर ही दिखाई देगी चारों तरफ। आगे की तरफ और आगे आप देख पा रहे होंगे ये जो धुंध बड़ी है तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ठंड कितनी बढ़ गई होगी यहाँ पे। हमें ठीक नॉर्मल ठंड लग रही है यहाँ पे। अब आगे जाएंगे तो आगे गर्मी रहेगी और यहाँ पे तो हम पूरा वेदर जो इंजॉय कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ ना वो भाई वो हम आगे का कैमरा कैसे ऑन करेंगे। ये यो पूरे ढक के चले हुए हम। सनबर्न से भी बचना है हमें और ठंड से भी बचना है। जैसे जैसे डाउन हिल आएगी वैसे वैसे ठंड कम होती जाएगी। हाँ जैसे हम डाउन में होते जाएंगे नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो ठंड भी कम होती जाएगी। और यहाँ पे आपको अलग अलग होटल्स अच्छे अच्छे होटल मिल जाएंगे। चले ही जाना था वहाँ छुड़ा के क्यों साजन तूने मेरी कलाई थामी थी क्यों। और ये बर्फ नहीं सॉरी बादलों की चादर सफ़ेद चादर बादल बिछे हुए हर तरफ। और ऐसे मौसम की हमने उम्मीद की नहीं थी क्योंकि जब हम घर से चले थे तो इतनी गर्मी थी और यहाँ पे तो भाई ठंड लग रही है। ठंड लगी ओ हमको ठंड लगी। तो आप देख रहे हैं ये जोत का रोड है जो बाया जोत चंबा आपको मिलाता है। ये कितना कंजस्टेड है और ला 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 ला। और यहाँ पे लग रहा है कि भाई हुड डालनी चाहिए थी हमको। बहुत गलती की है हमने। अगर वापसी के टाइम में हमको अंधेरा हुआ तो भाई हमारी यहाँ पे बजने वाली है।
बाकी सब तो ठीक है। अगर कहीं बारिश शुरू होगी तो फिर तो हम गल जाएंगे भाई। फिर तो मुश्किल होने वाली है हमारे। और ये मौसम अब पता नहीं कब तक ऐसा ही रहेगा। लाडू के बाद मौसम ठीक हो जाएगा शायद, इतनी उम्मीद है हमें, क्योंकि जोत ठंड बहुत ज़्यादा ठंड लगते हुए, बहुत ज़्यादा ठंड है चाबी। बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे को ठंड लग रहा है, जी ठंड लग रहा है चाबी। यहाँ पे थोड़ी रोशनी महसूस हुई है। आजा सजना, यहाँ पे नाग मंदिर है। और फिर से वही फोग, वैसी ही ठंड महसूस हो रही है। आई थिंक मुझे लाइट्स ऑन कर लेनी चाहिए यहाँ पे। और जिस हिसाब से गाड़ियाँ नीचे से लाइट्स ऑन करके आ रही हैं, नीचे फोग ज़्यादा है। मुझे तो कुफरी शिमला की फीलिंग आने लगी है। पर अभी तक कोहरा इतना घना नहीं है कि हमको रास्ता भी ना दिखाई दे। पर ठंड बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कुछ डाल लेता हूँ। सच्ची इतने तो पांगड़ा पहना रहा, कुछ मार बड़ी लग रही है। वाह 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 वाह। ये देखिए, अगर कैमरा में फोग आ रही है तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ नियरली कोई 500 मीटर तक का रास्ता ही दिखाई दे रहा है। 500 मीटर में वैसे ज़्यादा कह दीजिए, कोई 100-150 किलोमीटर का रास्ता दिखाई दे रहा है। उससे आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब तो बिल्कुल नहीं नज़र आया। यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, आपको नज़र आया? ये यहाँ पे मोदी जी नजर आ रहे हैं थोड़े। मोदी जी कहीं नहीं छुपते, ये सब जगह दिख जाते हैं। मोदी जी कहीं भी दिख जाते हैं। ये देखिए, शॉप्स, गाड़ियाँ सब फोग में ढकी हुई, बहुत ही घनी धूप जिसे कहते हैं। और अब तो रास्ता भी देखना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होने लगा है बीच में। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहते हैं हम, बस, ताकि ये ठंड का लेवल थोड़ा कम हो जाए। और हम इतनी बार ट्रैवल कर चुके हैं, फिर भी हमारे बार गलतियाँ करते हैं। ये जिस रोड पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस रोड है। बाइक पे तो फिर भी चलिए आप एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन गाड़ियों में एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है इतने कंजस्टेड नैरो रोड पे। और फिर से फोग
वो में एंटर हो गए हैं फिर से हम। फोन बजाते चले। चाहते छीन लूंगा तुझे सारी दुनिया से, जिस रास्ते तू ना मिला उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम तेरे साथ जाए ये खत्म। ओ भाई ओए। और ये है अल्टीमेट फोग। आगे आपको भी कुछ नहीं नज़र आ रहा आई एम श्योर, क्योंकि हमें भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इस हिसाब से तो यहाँ पे हम थोड़े लेट हो जाएंगे एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग जो है गाड़ी आ रही है और जिसकी सिर्फ लाइट्स दिख रही हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। ये मोज ले रहा है ये बंदा बैठ के। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, साथ में खतरनाक भी। ये देखिए यहाँ पे टर्न है और आप वो देख रहे हैं कि सामने कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया है। आई थिंक आगे से कोई गाड़ी आ रही है। यस, बिल्कुल मुंह के सामने आने पर गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और एक बार मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको नहीं पता लगेगा कि आसमान कहाँ पे और ज़मीन कहाँ पे है, ये सब एक ही हो गए हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं सब। ठंड भी लग रही है, मज़ा भी आ रहा है भाई, अल्टीमेट फीलिंग है यहाँ पे। और इस फोग ने तो मज़े लगा दिए हमारे। यहाँ पे थोड़ी धूप की गर्मी महसूस हुई है बीच में, और आई थिंक इस मोड़ पे फिर से फोग। जी हाँ, ये फोग हमारा साथ अभी नहीं छोड़ने वाली। अब आप खुद सोच सकते हैं कि दिन में ये हाल है, तो रात के टाइम जब टेम्परेचर बहुत लो होता है उस वक्त यहाँ पे रास्ता देखना कितना मुश्किल होगा, और कितनी ठंड होगी, कितनी फॉग होगी। इसलिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो इस रास्ते से ट्रैवल करना अवॉइड करें, क्योंकि आपको बाई चांस यहाँ पे रात को अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है या कुछ भी होता है तो आपको यहाँ पे हेल्प भी नहीं मिलेगी किसी की। और बीच में कुछ ऐसे एरिए हैं जहाँ पर नेटवर्क ज़ीरो होता है, और ये आप किसी से फ़ोन करके भी मदद नहीं मांग सकते। ओहो, इस फोग में तो रास्ता कैसे दिखेगा। ये मंदिर, और यहाँ से कुट नाम का एक जगह है, यहाँ पे कुट जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो 2 किलोमीटर यहाँ पे कम से कम 6-7 किलोमीटर के बराबर महसूस होंगे आपको। और यहाँ पे तो जैसे जैसे उतराई आ रही है वैसे वैसे धुंध गहरी होती जा रही है। धुंध कैसी धुंध क्या भाई क्या है और ये धुआं में यहाँ पे।
वाह, हर एक नया मोड़ और शुरुआत में उसकी धुंध इतनी गहरी, इतने कोहरे में है, मैं आपको पीछे दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखिए तो हम बिल्कुल कोहरे के सेंटर में हैं अभी। और आप यकीन माने ये सुबह के 10 बजे का टाइम है। जिस रास्ते तू ना मिला उस पे ना मेरे कदम। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये यहाँ पे 2 हफ्ते पहले रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था बहुत ज़्यादा, और ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था। लगभग 1 हफ्ते तक ये रास्ता ब्लॉक रहा था, और उसके बाद इसको ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया था। अभी हम उसी पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, और अब तो कर चुके हैं। बारिश लग पड़ी है, तो बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ आज। और अगर ये बारिश अगर तेज हुई तो हमारे पास शेल्टर के लिए भी कुछ नहीं है भाई, और हमने पहना भी कुछ नहीं है। मतलब मान के चलो आपकी कुल मिला के फिर बहुत ही गलत होने वाला हमारे साथ। बहुत गलत, क्योंकि अभी तक तो हमने हाफ रास्ता भी तय नहीं किया है ये जोत वाला। अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करने को बाकी है। जितना हमने स्पीड में कवर किया था पीछे चंबा से लेकर जोत तक का, 1 घंटे के अंदर अंदर हम जोत पहुंच गए थे, उतना ही ज़्यादा टाइम अब हम यहाँ से जोत को क्रॉस करने में लग रहा है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे फॉग है, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और कई जगह पे तो मैं रोड की जो वाइट लाइन होती है, आउटलाइन, उसी के सहारे में देख रहा हूँ कि कहाँ पे रोड का एंड है। अभी मैंने शीशा खुला रखा हुआ है, अगर मैं शीशा बंद कर दूँ तो मुझे रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखिए गरीब लोग मजाक कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। बारिश ना हो। और ये है कुछ यहाँ से नीचे देखिए, एक बार आपको पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है यहाँ की। अल्टीमेट नज़ारे हैं। और ये है कि अभी हम बेचारे हैं क्योंकि कपड़े हमने पहने नहीं हैं, मतलब पहने हैं पर है नहीं, वो वाले नहीं पहने हैं। ये मैंने कपड़े ना होने के बराबर ही है। और ये अंकल जो मुझे बता के आए हैं कि और हमने सोचा था कि छोटी छोटी क्लिप्स बनाएंगे, लेकिन अब ये देख के लग रहा नहीं है कि हमें क्लिप बंद करनी चाहिए अपनी। ये तो व्यू है सामने का, हम अपना जो कैमरा है वो बंद नहीं कर सकते। और बारिश यहाँ पे भाई पड़ रही है, अब पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। रास्ते पे बारिश के निशान दिखने शुरू हो चुके हैं। अगर ऐसा रहा तो मुझे कैमरा माउंट से हटाना पड़ेगा, पर फिलहाल अभी तो उतना महसूस नहीं हुआ है मुझे। वेदर अच्छा था, बारिश पड़ रही है। बस हम ये जोत क्रॉस कर जाएं और बारिश उसके बाद चाहे लगती रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे बारिश होती है बोस तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और हम कहीं रुक भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। और आपको ये रोड देख के शायद आपको रोहतांग पास की याद भी आए, क्योंकि कुछ कुछ इससे मिलता ही है, ऐसे ही कट, ऐसे ही कैंचीज़ है वहाँ पे। पर हाँ, वो इससे थोड़ा खुला है भाई।
बाकी जिन्होंने ट्रैवल किया होगा उन्हें शायद पता होगा। अब तक काफ़ी नीचे उतरा है और शायद अब यहाँ पे जो है हमें फॉग देखने को ना मिले। मेरी बाइक में फॉग लैंप्स भी नहीं है, मैंने नहीं लगवाए, मुझे अच्छे नहीं लगते। और ये देखिए अचानक से गाड़ियाँ निकलती हुई, जो चले जाए दिल से फिर से नहीं बसते, तब भी ना माने थे तुम और मान न पाओगे तुम। और अब हम जो है वो फॉग वाला पोर्शन क्रॉस करके आ चुके हैं। आपको दिख ही रहा होगा, अब रास्ता क्लियर है और यहाँ पे ठंड भी नहीं लग रही है भाई। ये है पहाड़
कुछ देर पहले हमें ऐसा लग रहा था कि अब कुछ एक्स्ट्रा कपड़े पहन लेने चाहिए थे, और अब ऐसा है कि सब नॉर्मल है। चल भंगी हो रही है भाई। खराब है, हमेशा हॉर्न जरूर मारे आप जहाँ पे भी मोड़ आए। सही वाला गया था ये टायर तो नो है अच्छा मां जो बीच अंदर होना पेड़ है ना।